Bismillahirrahmanirrahim. This is Hanif, and today we are going to discuss about anemia. So what is anemia? Anemia is defined as the reduction in the concentration of hemoglobin or the oxygen carrying capacity of blood below normal. So the condition is called anemia. यानी ब्लड के अंदर जब हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल से कम हो या ऑक्सीजन या ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो तो उस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। सो ज़ाहिरी बात है, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन का काम ही तो ऑक्सीजन कैरी करना है। जब ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। सो इस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। बट रिमेंबर देयर आर 3 फैक्टर्स विच डिपेंड अपॉन द नॉर्मल लेवल ऑफ द हेमोग्लोबिन। यहाँ पर तीन फैक्टर्स हैं जो कि नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन पर डिपेंड करते हैं। इनमें से जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एज, और सेकंड जो है वो है सेक्स, और थर्ड एनवायरनमेंट। ये तीनों फैक्टर्स नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन पर डिपेंड करते हैं। किस तरह ये तीनों फैक्टर्स नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन पर डिपेंड करते हैं? तो एज किस तरह, तो इनमें से जो पहला फैक्टर है वो है एज किस तरह नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करता है? तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एजेस के लोगों में नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन डिफरेंट होगा। सपोज अगर आप इधर देखें तो न्यू बॉर्न में नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन 13.6 ग्राम पर डीएल से लेकर 19.6 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसी तरह चिल्ड्रन में जो कि 6 ईयर से लेकर 12 ईयर तक होते हैं तो उनमें नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन 11.5 से लेकर 15.5 ग्राम पर डीएल है। इसी तरह अगर आप एडल्ट में देखें तो एडल्ट में ये लेवल नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन 13 से लेकर 17 ग्राम पर डीएल है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एजेस के लोगों में नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन डिफरेंट होता है। सेकंड जो फैक्टर है जो कि नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन पर डिपेंड करते हैं तो है सेक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिफरेंट सेक्सेस में नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन डिफरेंट होता है। यानी मेल में उसकी वैल्यू एक होगी तो फीमेल में उसकी वैल्यू अलग होगी। अगर आप इधर देखिए तो एडल्ट मेल में अगर हम ले लें तो उनमें नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन 13 से लेकर 17 ग्राम पर डीएल है, और इसी तरह फीमेल में अगर आप देखें तो ये वैल्यू 12 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट सेक्सेस यानी मेल और फीमेल में ये नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन डिफरेंट होता है। थर्ड जो फैक्टर है जो कि नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन पर डिपेंड करते हैं तो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किस तरह नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन पर डिपेंड करता है? तो इसका मतलब ये है कि जो लोग सतह समंदर से ज़्यादा बुलंदी पर रहते हैं तो उन लोगों में नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन कंपेयर टू जो लोग सतह समंदर के नज़दीक रहते हैं इसके मुकाबले में उन लोगों में नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन ज़्यादा होते हैं। सपोज़ अगर आप पाकिस्तान में ले लें तो चतराल और गिलगित उन एरिया में जो लोग रहते हैं तो उन लोगों में नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द पीपल लिविंग एट कराची। सो इसी तरह ये तीनों फैक्टर्स नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन पर डिपेंड करते हैं। सो ये था एनीमिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस की, एनीमिया को हम किस तरह डायग्नोस कर सकेंगे। तो अनीमिया के डायग्नोसिस के लिए देयर आर 4 पैरामीटर्स बाय विच वी कैन डायग्नोस द एनीमिया। इनमें से जो सबसे पहला पैरामीटर है तो है हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी हेमोग्लोबिन के लेवल से हम अनीमिया को हम डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है आरबीसी की काउंट से, यानी रेड ब्लड सेल्स के काउंट से हम अनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। तीसरा जो है जिसके थ्रू हम अनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं वो है पीसीवी, यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम से भी हम अनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। और जो चौथा पैरामीटर है जिसके थ्रू हम अनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं तो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 100 ml ऑफ ब्लड के हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मालूम करेंगे तो इससे हम अनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कन्वेंशनली जो पैरामीटर हम अनीमिया की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो है लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन।
और लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन से ना हम अनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं, बल्कि इसके सिवियरिटी के बारे में भी हम बता सकते हैं कि अनीमिया कितना सीवियर है और कितना सीवियर नहीं है। सो दिस इज़ द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट अनीमिया। थैंक यू।